नमस्ते। ये एक पुरुष की हथेली है। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कर्ज और लोन, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बिजनेस बहुत ज़्यादा इनका नुकसान में है अभी। और मैंने इनको एक प्रेडिक्शन बोली थी कि क्या आपके 42 साल 42 एज से क्या आपको ये परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी है या नहीं बड़ी है। तो उन्होंने बोला येस, 42 से ही बड़ी है। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ, जो मंथ है, नवंबर 1979, मतलब 42, मतलब इनका 2021। लेकिन मैंने इनको 2022 से बोला है क्योंकि नवंबर है और इनका जो दिखा रहा था हाथ में वो 42 प्लस दिखा रहा था, मतलब थोड़ा आगे। तो ये मैंने इनको बोला था, ये करेक्ट हुआ प्रेडिक्शन। तो अब ये कैसे प्रेडिक्ट किया और क्यों ये प्रॉब्लम इनको हो रही, इसकी जांच हमें करनी है। इसके लिए हमको थोड़ा सा इनके हाथ का विश्लेषण ठीक से करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ जो है ये इनकी भाग्य रेखा है। आप देख सकते हैं इस जगह भाग्य रेखा एक तरह का मुड़ के फिर सीधी हो रही है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे मुड़ के फिर सीधी हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है ना ऐसे, फिर यहाँ सीधी हो रही है। तो ये जो एरिया है ये गड़बड़ है। जब भी भाग्य रेखा में जिसकी जो थिकनेस सेम है लेकिन इसमें एक मुड़ाव दिखेगा तो प्रॉब्लम पक्का पक्का होगा, पक्का होगा। भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहा जाता है और शनि और चंद्र का इसमें संबंध बन रहा है, वो एक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूरी फॉर्मेशन होती है देखना कि भाग्य रेखा में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो देख सकते हैं ये भाग्य रेखा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक ऐसी रेखा जाकर भाग्य रेखा को टच कर रही है। इसको हम चंद्र युद्ध कहते हैं। चंद्र युद्ध, चंद्र युद्ध का अर्थ है कि भाग्य रेखा को जब ये टच कर रहा है चंद्र युद्ध, चंद्र की रेखा या चंद्र के आकार की तरह की जो रेखा है टच कर रही है, ये खर्चे बढ़ाती है। चंद्र मतलब मन, चंद्र मतलब चंचलता, चंद्र मतलब माता, चंद्र मतलब लोन का जो इंक्रीज़ होना, या फिर जो शुक्र के साथ इसका कनेक्शन है, शुक्र के साथ कनेक्शन है मतलब धन के साथ कनेक्शन हो रहा है, मतलब धन में आउटफ्लो, धन में चंचलता, मतलब गड़बड़, मतलब लोन बढ़ते 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 जाना, खर्चे बढ़ना। और इसके साथ साथ यदि आप ठीक से इसको एनालाइज करेंगे, ठीक से डीपली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक आइलैंड है और ये चंद्र का जो युद्ध है वो द्वीप से संबंध बना रहा है, मतलब लॉस। तो ये पक्का इनको बिजनेस में लॉस दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये चंद्र युद्ध की रेखा आगे बढ़ रही, ये इस तरह पूंछ की तरह जाकर रुक रही है। आप देख सकते 1 2 3 पूंछ के आकार में जा रही है। अभी ये जो पूंछ का आकार है इसको नाड़ी में केतु बोलते हैं, केतु रेखा बोलते हैं। केतु का प्रभाव जब भी होता है तो ये इसको पूंछ का आकार हो जाता है, टेल। अब केतु तमो ग्रह है, पापक ग्रह है। केतु हर चीज़ का अंत कर देता है, नाड़ी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। केतु हर चीज़ का अंत कर देता है। केतु तमो ग्रह है, पापक ग्रह है, ये ब्रेक कर देता है सब चीज़ को। ये कम 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 करने लगता है। अगर कुछ चीज़ है तो उसको कम 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 डाउन की, मतलब नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है केतु। मतलब अगर कारोबार है तो वो कम 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 होता जाएगा और टेल की तरह, मतलब ऐसे ऐसा पतला 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 हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ठप हो जाएगा। हर चीज़ का अंत कराता है केतु। तो नाड़ी में केतु का अर्थ है अंत कराना सबका। मैंने जैसे चंद्र युद्ध में ये आपको कहा था, ये रेखा जो मैंने बोली थी यहाँ पर, ये रेखा, ये किसी व्यक्ति के अगर हाथ में हो तो आरोप इस व्यक्ति पर लग सकते हैं। मैंने धन की तो आपको प्रॉब्लम्स बताई थी, ये तो दिख रही है 42 ईयर से, वो तो पक्का है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आरोप भी लग सकते हैं, कुछ हो सकता है
जो स्टेटस है इनका, प्रोफेशनल स्टेटस है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, ये भी दिख रहा है मुझे। यहाँ पर चंद्र का जो प्रभाव शनि पर है वो भी बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। चंद्र से ही उद्गम है, परंतु चंद्र का प्रभाव शनि रेखा पर दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ संबंध जरूर है, कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। लेकिन मंगल जो ग्रह है वो शायद से एक्सट्रीम लेवल पे है, मतलब नीच भी हो सकता है, उच्च भी हो सकता है, नीच अथवा उच्च भी हो सकता है, नीच अथवा उच्च भी हो सकता है मंगल। तो अब देखना पड़ेगा कि इनकी कुंडली क्या कहती है। ये आपने देखा कि चंद्र, शनि और केतु, और चंद्र का जो एरिया है, चंद्र युद्ध है, मतलब चंद्र इनका दूषित है, चंद्र खराब है, बिगड़ा हुआ है चंद्र। तो चंद्र के ऊपर इनको ध्यान देना जरूरी है, चंद्र के उपाय करना जरूरी है, चंद्र को जो है चंद्र के बीज मंत्र का जाप करना जरूरी है, इनको मेडिटेशन करना जरूरी है, इनको शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करना जरूरी है। सोमवार को, अमावस्या पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान अथवा जो स्नान होता है नदी में, किसी भी नदी में, तो उसका भी उनको करना ज़रूरी है, ताकि इनको मन की शांति प्राप्त हो और इनको थोड़ा सा जो है इनका प्रोफेशन और इनके लॉसेस थोड़े से संभल जाए, और ज़्यादा लॉसेस ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं और एक चीज़, इसको हस्तरेखा में इस रेखा को व्यसन रेखा, वासना रेखा ऐसा भी कहते हैं। तो मैंने इनसे पूछा था कि क्या आपको कोई एडिक्शन है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे एडिक्शन थी अल्कोहल की, बहुत ज़्यादा नशा करने की आदत थी अल्कोहल की, लेकिन इन्होंने अब उसको कंट्रोल किया है जाप और इससे। तो मैंने बोला ये किसी भी वक्त फिर से एक्टिव हो सकती है, आपको इस पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ये दिख रहा है हाथ में, ये रेखा काफ़ी डीप है, आप देख सकते हैं ये रेखा काफ़ी डीप है। तो ये निश्चय ही कुछ ना कुछ ऐसे जो प्रवृत्ति है उसको दिखाती है। अब मैं इनकी जो कुंडली है इस पर जाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं इनकी ये कुंडली है, तो कुंडली के हिसाब से इनका जो लग्न है वो है वृश्चिक लग्न। लेकिन यहाँ पर मुझे मंगल जो है ना, मंगल जो है उसका स्थान यहाँ पर है, मतलब मंगल नीच का है, हस्तरेखा के हिसाब से थोड़ा सा ये नीच दिख रहा है। हालांकि सॉफ्टवेयर से जनरेटेड जो कुंडली है उसमें वह सिंह राशि में दिख रहा है, परंतु हथेली में ऐसा दिख नहीं रहा है। शनि वहीं पर है जहाँ पर होना चाहिए, वो सही दिखा रहा है। इनफैक्ट शनि थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, पत्रिका में ये 0 डिग्रीज पे दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, परंतु शनि और थोड़ा आगे बढ़ चुका है, 0 डिग्री से भी आगे बढ़ चुका है शनि। और मंगल जो है वो 29, मतलब 29 के आसपास है, 0 डिग्री नहीं है। हाथ में तो ये नीच दिखा रहा है, नीच की प्रवृत्ति का मंगल दिखा रहा है। अच्छा, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर शनि जो है चंद्र से संबंध बना रहा है, पक्की बात है, शनि संबंध बना ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखेंगे चंद्रमा अष्टम स्थान में है, चंद्रमा अष्टम स्थान में, अधिपति चंद्रमा नवम स्थान का अधिपति, मतलब भाग्याधिपति है, भाग्येश अष्टम स्थान पर जाकर बैठा है और उस पर शनि की दृष्टि है। साथ साथ अगर केतु पर आप ध्यान दें तो केतु की दृष्टि भी चंद्र पर है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि चंद्र पर है, और चंद्र नवम का स्वामी होते हुए अष्टम भाव में जाकर बैठा है, ये सही नहीं है। इसलिए मैंने इनको हाथ से भी यही दिख रहा है कि चंद्र के उपाय करना जरूरी है, और कुंडली में भी चंद्र पीड़ित ही दिख रहा है। अगर आप कुंडली का और थोड़ा अध्ययन करते हैं, हालांकि मैं कुंडली का अध्ययन करता नहीं हूँ, बट यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए, अगर आप मंगल को यहाँ से निकाल दें तो ये गुरु चांडाल योग है, मतलब
गुरु के साथ यदि राहु बैठता है तो गुरु चांडाल योग है। और आप देखिए 12 डिग्री या 13 डिग्री है, बहुत ही कम फासला है इन दोनों में, बहुत क्लोज है ये दोनों। और गुरु दशम स्थान पर है, आपको पता है दशम स्थान में दिग्बल पूरा खो चुका है गुरु। और गुरु किसका अधिपति है? गुरु धन का मालिक है, मतलब धनेश है गुरु, और वो यहाँ पर राहु के साथ बैठा है। व्यसन तो देगा ही, कुछ ना कुछ जो है डिसअपॉइंटमेंट्स भी देगा प्रोफेशन में। और दशम में दिग्बल भी नहीं है, साथ साथ ये 5th का भी अधिपति स्वामी है, और ये यहाँ पर गया है मतलब दशम स्थान में। तो थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी या फिर डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन की कमी दिखाता है प्रोफेशन में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसका जो स्वामी है, मतलब 10th का स्वामी है, वो नीच हो गया है, मतलब सूर्य है 10th का स्वामी, वो नीच है, और वह हाउस ऑफ लॉस मतलब 12वें घर में जाकर बैठा है। तो ये था इनका कुंडली का विश्लेषण। हालांकि यहाँ पे थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 2022 है, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर में इधर उधर हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर में आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और ऐसे ही मैंने 2022 इसलिए मैंने बोला कि इनको जो है लाइफ में सुधार 2022 से ही होगा। अब चलते हैं वापस इनके हाथ पर, कब प्रॉब्लम इनके सॉल्व होने लगेंगे, प्रॉब्लम कब सॉल्व होने लगेंगे इसका भी हमको देखना पड़ेगा। तो अब देखिए ये जो रेखा है यहाँ पर एकदम अच्छी तरह बन गई है, और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के और एक रेखा यहाँ पर जाके इस चंद्र युद्ध की रेखा पर जाकर संबंध बना रही है। और ये जो है ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बुध की रेखा जो है आगे बढ़ रही है, यहाँ से उसको शक्ति मिल रही है, आगे बढ़ रही है। और यहाँ से भी देखिए इसमें आगे की तरफ जाने का जो प्रवाह है उसका वो अच्छा है। तो ये दिखाता है कि प्रोग्रेस मिलेगा। प्रोग्रेस से ज़्यादा मैं तो बोलता हूँ कि जो इतने करोड़ों का जो लोन है वो थोड़ा करके 46 से इनका 15-20 करोड़ का लोन इतना आसान नहीं होता निकालना, लेकिन 46 से इसमें सुधार होगा। जैसे जैसे 48 आएगा और अच्छा खासा सुधार होगा। हो सकता है ये देश से बाहर भी जाएं, मतलब बाहर मतलब जो अभी फ़िलहाल जिस देश में है वहाँ से भी ये बाहर जा सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित करके जीवन में संतुलन ला सकते हैं। मैंने इनको एक पूछा था कि आपका चंद्रमा पीड़ित है, आपकी माँ को भी परेशानी हो रही है क्या? तो उन्होंने बोला बिल्कुल हो रही है, क्योंकि जब से इस एज से इनको नुकसान होने लग गया है, माता को भी हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं और इस पर भी खर्चे हो रहे हैं इनके। तो मैंने इनको ये बोला है कि नाड़ी के हिसाब से जब भी चंद्र युद्ध होता है और यदि वो केतु के साथ संबंध बनाता है और चंद्र पर्वत पर जाकर उसके जो केतु की जो पूंछ वहाँ पर अगर प्रभाव दिखा रही है तो इसका मतलब माता को भी प्रॉब्लम होने के चांसेस है। और एक बात आप देख सकते हैं कि शनि की स्थायी रेखा यहाँ पर अच्छी है, 2 खड़ी रेखाएं हैं, ये अच्छा साइन है। इस वजह से इनको एटलीस्ट रिकवरी होगी, ऐसा नहीं कि इनको प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होता ही रहेगा, रिकवरी होगी। और 46 के बाद रिकवर होना शुरू होंगे, 47 से फिर इनको अच्छा खासा मतलब जो है वापस आएंगे बैक ऑन ट्रैक। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो खोया है वो पूरा पालेंगे, एटलीस्ट लॉस तो अब नहीं होगा और जीवन में संतुलन आ जाएगा। तो मैंने इनको जो उपाय बोले हैं वो मैं वापस दोहराता हूँ, इनको चंद्र के उपाय अवश्य करने चाहिए। तो जो चंद्र के उपाय हैं उसमें सबसे ज़रूरी जो है चंद्र का जो बीज मंत्र है उसका जाप करना पड़ेगा इनको। और जो बीज मंत्र मैंने अपने इसमें लिखा हुआ है वो यूज़ कर सकते हैं। और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ये स्नान करें, शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करें सोमवार को, माता का ख्याल रखें, माता को रिस्पेक्ट दें, पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है इनको, जल
में असंतुलन होने की वजह से भी होता है। मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि जब भी पानी आप पिएंगे तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट मेंटल होता है, कंडीशनिंग हो जाता है। और उसी के साथ साथ इनको मेडिटेशन रोज़ करना चाहिए। तो ये था इनका हाथ का विश्लेषण। नमस्कार।